हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी। ओम शांति। आज 15 सितंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, नीचे गिरावट में ही आते गए, जिस कारण ही ये ब्रह्मा की रात कहा जाता। आधा कल्प रात और आधा कल्प है दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। ब्रह्मा की रात तो बाबा कहते ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं,
जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। बाबा कहते तुम ही आत्माएं जो ब्राह्मण हो तो पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्षी पवर्दी और पुजारी को वर्षी पर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्म बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि भारत ही आधा कल्प पुजारी। आत्मा जानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी और फिर पूज्य, ये चक्र। बाबा तो पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए। बाबा कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में भी बहुत आए हुए हैं, उनसे भी बहुत आए। सिख लोग भी बहुत आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए, भले और धर्मों में चले गए जो भी, तो बाबा कहते अपने अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा उनको वापस। यहाँ झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है ना, कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया ना, अलग अलग सेक्शन है। फिर आएंगे भी नंबरवार, टाल टालियां निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण होंगे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, सबसे ऊंच। आदम बीवी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पूज्य से पुजारी बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में राजाई, दिलवाड़ा मंदिर में। तो बाबा कहते यहाँ फिर अभी मधुबन में तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर सब खलास हो जाएंगे और भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी ये सब खत्म हो जाएंगे और फिर से बनेंगे भक्ति मार्ग में। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर है और तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर।
स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं? मानते हैं ऊंचते ऊंच होता है स्वर्ग, तो उन्होंने कहाँ दिखा दिया? ऊपर छत में, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया। इस पर बहुत अच्छा तुम समझा सकते हो। बोलो, भारत ही स्वर्ग था, फिर अब नर्क बना है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। तो बाबा कहते जो इस धर्म के होंगे वे इन बातों को झट से समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। कहेंगे यही समझाते हैं। तो बाबा कहते इसलिए ऐसा कुछ नहीं बोलना। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो। ऐसे उन्हें भी समझाओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहते ये युक्ति उनको बताओ, तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही बस है, यही केवल। परंतु बाबा कहते बात करने की हिम्मत चाहिए। कोई कैसा भी है तो बाबा कहते उनसे बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते इसको याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानुवाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं, एक बाप के सिवाय, क्योंकि उसको जानते नहीं है तो उसके बिना सब निधन के। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाबा तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अब जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं। पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है। लड़कर बादशाही लेनी है। इन बुराइयों पर बाबा कहते अभी तुम्हारी लड़ाई है। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम, जो आते ही बाद में। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको भी मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में जाने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आएंगे। इस समय अनेकानेक धर्म है, तो बाबा कहते सब थोड़े स्वर्ग में आएंगे। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता ही नहीं। जब बाबा आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है।
भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना है, आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परम पिता परमात्मा में। ये बाप नॉलेज देते हैं आत्माओं को। बाकी तो सब मनुष्यों को ही नॉलेज देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे और मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते। कितनी ऊंची बात। तो बाबा कहते नशा है, तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते इन शास्त्रों आदि से किसी को भी सदगति नहीं मिल सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई। ब्रह्म में व पानी में तो लीन नहीं हो गई। वह सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो ना सके। आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं। तो बाबा कहते सबको पार्ट बजाना ही है। जो भी आत्मा यहाँ आई तो बाबा कहते उसको यहाँ ही पार्ट बजाना ही है। जब सब आत्माएं वहाँ से आ जाती हैं, निर्वाण धाम से, परम धाम से सब आत्माएं जब यहाँ इस सृष्टि रंगमंच पर आ जाएं, तब मैं आकर वापस सबको लेकर जाता हूँ। कितना क्लियर बाबा समझाते हैं कि बीच में कोई नहीं जा सकता। पिछाड़ी में ही बाप का पार्ट है। वो आते ही हैं वापस ले जाने के लिए। नई दुनिया की स्थापना और फिर पुरानी दुनिया का विनाश। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर ये बात तो ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता। भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता। तुम समझाते रहो कि तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। तब बाबा कहते हैं उनको क्लियर समझाओ। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवानुवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाबा कहते देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योग अग्नि। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये योग अग्नि
संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाबा कहते पतित पावन मैं ही हूं, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर तो जा नहीं सकते। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाबा जो समझाते उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। ग्रस्त व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं, समझते हैं अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, फारिग हैं, अब जाकर गुरु करें। आजकल तो फिर छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, जब बच्चा है तो पहले पिता, फिर थोड़ा बड़ा होता है फिर टीचर के पास जाते हैं पढ़ने, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। अब सदगति दाता तो एक ही बाप है। ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं, वे कोई सदगति थोड़ी दे सकते हैं। ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक सबकी सदगति करने वाला। बाबा कहते मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना ही होता है। ज्ञान, भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। पहले ज्ञान, फिर भक्ति और फिर वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति से वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ऐसे नहीं कोई दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। बाकी बात है पुरानी दुनिया से वैराग्य। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर तो जा नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए फिर क्या युक्ति बताते बाबा? याद की यात्रा। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलेंगे। अब जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा, औरों को पता पड़ेगा अब लड़ाई लगी कि लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर। लड़ाई तो होगी, लड़ाई चलती ही रहती, एक दो के मददगार बनते रहते उसमें भी। तो बाबा कहते तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। उसके लिए विनाश तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है। संन्यास माना तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं छोड़कर जाना है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। अब है वरदान। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्रा जीत चक्रवर्ती भव।
साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। तो आज का वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्रा जीत चक्रवर्ती भव। अब है आज का स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो भी सुने। तो बाबा ने कहा ज्ञान देने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए क्या बनना है, शेरनी शक्ति। समझाने के लिए बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छा, ओम शांति। अब चलो बाबा की याद में। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली